हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम सा। हमारे यूट्यूब चैनल SCC हिंदी बाय जेके सर में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम आपके सामने जो बेकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनमें से जो संज्ञा टॉपिक है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। अतः सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल SCC हिंदी बाय जेके सर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए आज हम आपको संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं? इत्यादि शब्दों की आज हम संज्ञा टॉपिक में व्याख्या करेंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप बोर्ड पर आएं और देखें। संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। जो संज्ञा शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और दूसरा है ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक या ठीक। ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला। ज्ञान कराने वाला। अब देखिए, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस ज्ञा। एक सम है, एक ज्ञा है। सम का अर्थ है सम्यक। क्या होगा? सम्यक या फिर ठीक। अब ज्ञा का अर्थ होगा ज्ञान कराने वाला। ज्ञान कराने वाला। तो इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम्यक, ठीक, ज्ञान कराने वाला। अब देखिए, संज्ञा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला कौन सा होगा? सम। दूसरा कौन सा होगा? ज्ञा। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक या ठीक। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान कराने वाला। ज्ञान कराने वाला। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा। अब देखिए, अब तक तो हमने इसका अर्थ जाना, अब जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। इस संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा की परिभाषा बिल्कुल सीधी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं।
अब संज्ञा में क्या आते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। भाव कौन से होते हैं? जो हमारे मन के अंदर उपस्थित हैं। स्थान हो सकता है, वस्तुएं हो सकती हैं, व्यक्ति हो सकते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने अभी संज्ञा का अर्थ जाना। संज्ञा शब्द कितने शब्द से मिलकर बना है? संज्ञा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक या ठीक, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ होगा ठीक ज्ञान कराने वाला। अब हमने संज्ञा की परिभाषा लिखी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में आ गया मोहन, क्या आ गया? मोहन। वस्तु में आ गया पंखा, क्या आ गया? पंखा। स्थान में आ गया नगर, क्या आ गया? नगर। भाव में आ गया प्रेम, क्या आ गया? प्रेम। तो ये सभी क्या हैं? संज्ञाओं के उदाहरण हैं। तो हमने अभी क्या बताया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा संज्ञा का अर्थ और संज्ञा की परिभाषा। अब हम जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद या प्रकार। भेद या प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसके कितने भेद हैं, इसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। हिंदी में संज्ञा के 3 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और करके 5 भेद मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको हिंदी में 3 ही भेद मानने हैं। तो पहला भेद संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो हिंदी में संज्ञा के 3 ही भेद माने गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वानों ने जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद और कर दिए हैं। 2 भेद और कर दिए हैं। पहला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से कुल इसके भेद 5 हुए, लेकिन आपको तो हिंदी में केवल 3 ही भेद बताने हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। जबकि ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं।
तो यहाँ तक एक बार आप बता लीजिए। अब देखिए, संज्ञा का जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको पढ़ने जा रहे हैं। व्यक्ति वाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इत्यादि के बारे में हम जानकारी करते हैं। ध्यान दीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी सरल और सीधी परिभाषा है, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें आपके 3 शब्द हैं व्यक्ति विशेष। पहला है व्यक्ति विशेष, दूसरा है वस्तु विशेष और तीसरा है स्थान विशेष। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में भाव का कोई उल्लेख नहीं होता है। इसमें व्यक्ति विशेष का उल्लेख होता है, वस्तु विशेष का होता है और स्थान विशेष का उल्लेख होता है। अब देखिए, इसकी दूसरी परिभाषा है अथवा में देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध, स्थान के, इसको हटाइए यहाँ से, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा में इसमें केवल समझने का अंतर है। यह व्यक्ति विशेष आ गया तो यह व्यक्तियों के नाम आ गए, वस्तु विशेष आ गया, वस्तुओं के नाम आ गए, स्थान विशेष आ गया तो स्थानों के नाम आ गए।
या इस परिभाषा में केवल नाम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नाम का उल्लेख है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल नाम जहाँ आ जाता है, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हों, चाहे वस्तुओं के नाम हों, चाहे स्थानों के नाम हों, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में भाव का कोई उल्लेख नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यदि नाम का उल्लेख आ गया, चाहे वो व्यक्तियों का नाम हो या वस्तुओं का नाम हो या स्थानों का नाम हो, तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा उसमें उत्तर लगाना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उसमें उत्तर लगाना है। तो यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आ गई होगी। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैंने बताया राम। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। मैंने कहा पंखा, एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है। मैंने कहा जयपुर, क्या है? एक स्थान है। मैंने कहा गीता, क्या है? एक नाम है। क्या है? नाम है। ये व्यक्ति का नाम है, ये वस्तु का नाम है, ये स्थान का नाम है, और ये भी एक व्यक्ति का नाम है। तो सभी में क्या आया है? नाम आया है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएंगे? नाम आएंगे। आपको तो केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम ही देखना है। यदि नाम आ जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यदि नाम नहीं आता है तो वह संज्ञा कौन सी होगी? आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें किस किस के नाम आते हैं, एक बार इसको आप देख लीजिए। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसके नाम आते हैं? सबसे पहले नदियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम, पुस्तकों के नाम। अब देखिए नदियों के नाम में आपको जैसे गंगा है, चंबल है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये क्या सभी नदियों के नाम आ जाएंगे। व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता। वस्तुओं के नाम पंखा, टेबल, कुर्सी इत्यादि। स्थानों के नाम जयपुर, दिल्ली, आगरा, हिंडौन इत्यादि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इत्यादि। पहाड़ों के नाम हिमालय, आल्पस, अरावली, एंडीज, रॉकीज। सागरों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि। देशों के नाम भारत, चीन,
नेपाल, भूटान इत्यादि। पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, महाभारत, कुरान इत्यादि। इनमें क्या है, सभी में नाम है। क्या है, एक बार इनको नोट कर लीजिए कि नदियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम और पुस्तकों के नाम। यदि इनका नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब देखिए दोस्तों, हम संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है, चाहे वो मनुष्यों की जाति हो, जानवरों की जाति हो, स्थानों की जाति हो, वस्तुओं की जाति हो। तो इसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब देखिए परिभाषा क्या बनेगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने क्या बताया इसमें कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है, इस जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है, चाहे वह जाति व्यक्तियों की हो, वस्तुओं की हो या स्थानों की हो, चाहे प्राणियों की हो, लेकिन सबकी जाति का बोध कराया जाता है। जैसे नदी एक संज्ञा है। अब नदी में कोई नाम नहीं दिया तो उसमें संपूर्ण नदियां आ जाएंगी, तो नदी में कौन सी होगी? जातिवाचक। यदि नदी से पहले कोई नाम आ जाता, जैसे गंगा, क्योंकि इससे पहले नाम आ गया तो नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं है तो जातिवाचक। ऐसे ही नदी, पहाड़ से पहले कोई नाम नहीं है तो क्या आएगी? जातिवाचक। पुस्तक का नाम नहीं है तो कौन सी होगी? जातिवाचक। मिठाई में कौन सी होगी? जातिवाचक। क्योंकि इनसे पहले यदि कोई नाम आ जाता, जैसे पहाड़ है, अरावली पर्वत, तो व्यक्तिवाचक। अरावली नहीं है, पर्वत है या पहाड़ है तो जातिवाचक। तो नदी, पहाड़, पुस्तक, मिठाई, देश, क्योंकि किसी एक देश का नाम नहीं दिया, इसमें सभी देश आ जाएंगे। देश, सागर, इसमें सभी सागर आ जाएंगे।
महासागर, महासागर, सागर, देश। अब देखिए जितने भी ये शब्द दिए गए हैं, नदी है, पहाड़ है, हाँ फल भी है, एक फल भी है, फल में भी जातिवाचक संज्ञा है। नदी, पहाड़, पुस्तक, मिठाई, देश, सागर, महासागर, फल, नगर। नगर में भी कौन सी है? जातिवाचक। गांव में कौन सी है? जातिवाचक, क्योंकि इससे पहले किसी गांव का नाम नहीं आया है, इससे पहले किसी नगर का नाम नहीं आया है, इससे पहले किसी फल का नाम नहीं आया है, इससे पहले किसी महासागर का नाम नहीं आया है, इससे पहले किसी सागर का नाम नहीं है, किसी देश का नाम नहीं है, किसी मिठाई का नाम नहीं है, किसी पुस्तक का नाम नहीं है, किसी पहाड़ का नाम नहीं है, किसी देश का नाम नहीं है। तो इन सब में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि नदी संपूर्ण नदियों की जाति का बोध कराता है, पहाड़ संपूर्ण पर्वतों की जाति का बोध कराता है, पुस्तक में सभी पुस्तकें आ जाएंगी, ऐसे ही मिठाई में सभी मिठाई आ जाएंगी, इसमें सभी देश आ जाएंगी, इसमें सभी सागर आ जाएंगी, इसमें महासागर आ जाएंगे, जितने भी महासागर हैं, इसमें फल आ जाएंगी, नगर आ जाएंगी, गांव आ जाएंगी, और एक किला भी है, लेकिन इसमें यदि किले का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक, यदि नाम नहीं है तो जातिवाचक। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो किसका बोध होगा? नाम का, जबकि जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण दे दी, ऐसे ही आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आपको तो केवल वहाँ नाम नहीं है तो जातिवाचक, यदि नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको करनी है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको एक बार नोट कर लो। हाँ जी, ये संज्ञा का तीसरा भेद है। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जो संज्ञा होती है, इसका संबंध मन के भावों से होता है, और मन के भाव हमारे हृदय से उत्पन्न होते हैं, हमारे हृदय से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के भावों, अब भाव कौन कौन से होते हैं? गुण है, दोष है, दशा है, अवस्था है आदि का जो बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, हमने कोई मीठी चीज़ खाई, मिठाई खाई, तो उसको खाने से हमारे मन के अंदर ऑटोमेटिक मिठास का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे खटास, हमने दही खाया तो दही को खाने से हमारे मन में खटास का भाव पैदा हो जाता है। हमने कोई कड़वी चीज़ खाई, उस कड़वी चीज़ को खाने से हम ये बोल देते हैं कि यह कड़वी है, इसमें क्या है? कड़वाहट है। ऐसे ही प्रेम, प्रेम ही क्या है? एक भाव है। घृणा, घृणा भी क्या है? भाव है। किसी घृणित वस्तु को हमने देख लिया, किसी घृणित वस्तु को हमने देख लिया तो हमारे मन में घृणा का भाव पैदा हो जाता है। ऐसे दया, किसी दयनीय स्थिति को देख करके हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? दया का भाव उत्पन्न होता है। ममत्व यानी ममता का भाव, स्त्रीत्व यानी स्त्री का भाव, प्यासा, भूख, नींद इत्यादि क्या है? सभी ये भाव हैं, और ये इन भावों का संबंध सीधा हमारे मन से होता है। इसलिए भाववाचक जो संज्ञा होती है उसका संबंध मन के भावों से होता है, और ये भाव हमारे हृदय के अंतर्गत अपने आप आ जाते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया टॉपिक है
अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक बार अपने निवेदन करता हूँ कि हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल SCC हिंदी बाय JK सर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें यह बताएं कि हमारा जो बनाया गया वीडियो है आपको कितना पसंद आया, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि और भाइयों को फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।